झारखंड की राजधानी रांची में 10 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है और मुद्दा है जेपीएससी में धांधली का। लेकिन रांची में जारी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है और ये सवाल है, जंतर मंतर में जब नीट को लेकर प्रदर्शन हुआ तो विपक्ष ने वहां पहुंचकर समर्थन जाहिर किया, लेकिन रांची में सन्नाटा आखिर क्यों नजर आ रहा है? तो क्या छात्रों को भी अलग नजरिए से देखा जा रहा है? लेकिन जी न्यूज छात्रों के इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठा रहा है। हमारे स्पेशल शो डीएनए में मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। लेकिन सवाल है कि रांची के छात्रों की गूंज आवाज इसकी विपक्ष तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या सिर्फ मोहरों की गिरफ्तारी काफी है या पूरे सिस्टम की सफाई हो पाएगी? परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही है? एक और अहम सवाल है, सीबीआई जांच से सरकार आखिर क्यों हिचक रही है? और हम इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस आंदोलन को सुर्खियां नहीं मिल रही, देश में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, इसके बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों में इस पर बहस हो रही है। मैं जी न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने प्राइम टाइम पे डीएनए के जरिए देश के सामने हमारे मुद्दों को बहुत क्लैरिटी के साथ रखा। यहाँ सर वैसा सपोर्ट उन लोगों ने नहीं किया। यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट के द्वारा हो रहा है। अगर वो स्टूडेंट के हित में सोचते हैं तो उनको यहाँ पे आना चाहिए था। यह तस्वीर रांची के जयपाल सिंह मुन्ना स्टेडियम रोड के है, जहां पे जेएससी सीजीएल में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने मसाल जुलूस निकाला है। साफ तौर पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में झारखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए छात्र मसाल जुलूस में शामिल हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। तो नीट पेपर लीक वाले बच्चों का दर्द दिखा तो फिर झारखंड के युवाओं का, झारखंड के स्टूडेंट का तकलीफ क्यों नहीं नजर आ रहा? आप सीधे तौर पर यह तस्वीर देख पा रहे होंगे कि हजारों हजार की संख्या है और छात्र अपनी मांगों को लेकर सिराया लाल ललबाट टेका चौक की ओर बढ़ रहे हैं। युवा और हम लोग में क्या डिफरेंस है? दोनों हम लोग हैं। नीट में जो सर धांधली हुआ उसके हम लोग भी सपोर्ट किए उसको, तो यहाँ भी आपको सर सपोर्ट करना चाहिए। उनका मांग साफ है कि सीआईडी के जगह सीबीआई जांच हो और जो अनियमितताएं हैं उसे समाप्त कर सही तरीके से एग्जाम लिया जाए और जिसमें पारदर्शिता दिया जाए। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है, 10 दिनों से छात्रों का आंदोलन जारी है। जेपीएससी में धांधली को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन। रांची की सड़कों पर छात्र अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया, जिसके बाद ये जो स्टूडेंट्स लगातार 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने जी न्यूज को थैंक यू भी कहा है। प्रवक्ता से सबसे पहले जी न्यूज ने इस खबर को उठाया है। जेपीएससी में जो धांधली हुई है उसको लेकर के सड़कों पर इस समय छात्र बैठे हुए हैं और पिछले 10 दिनों से उनकी मौजूदगी है। अंजीत मेरे सहयोगी इस समय रांची से हमारे साथ कनेक्टेड है। अंजीत, लगातार छात्रों का प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं, बहुत सारी मांगे हैं जो स्टूडेंट्स वहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक प्रशासन क्या कुछ इस पूरे मामले में कर रहा है और क्या कुछ आगे जो योजना है इन स्टूडेंट्स की है? देखिए शिखा और आयुष, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है और ये हैं कि रांची में जो ये आंदोलन चल रहा है उसमें समर्थन तो मिला, जंतर मंतर पर जैसा समर्थन मिला वैसा समर्थन इन लोगों को नहीं है, लेकिन ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के रख रहे हैं। जी न्यूज़ ने जब इस मुद्दे को उठाया तो सारी बातें हुई और कल हमने जब वहां से बात की रांची के जो एमपी हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, तो उन्होंने कहा कि हम इनके मुद्दे को उठाएंगे और संसद में भी उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये, इनसे जब बात हो रही थी तो ऑफ कैमरा भी ये कह रहे थे, ये दावा कर रहे थे, कि हमारा आंदोलन खत्म हो जाए, कल को हम लाइब्रेरी में ही दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे। आप ये बताइए कि प्रशासन से कोई बातचीत आपकी हो रही है, क्योंकि स्टूडियो से सवाल आया है? नहीं, अभी तक इस मुद्दे में हम लोगों का कोई भी कन्वर्सेशन इस चीज़ को लेकर के ऑफिशियल नहीं हुआ है। कल सिर्फ कुमार राजा भैया जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके एक डेलीगेशन हम लोगों से मिली थी, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपके मांग को हम अपने सीनियर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे और वहां से फिर सरकार तक वो बात पहुंचेगी। इसके अलावा किसी पार्टी का या किसी भी ऑफिशियल ऐसा कोई भी चैनल है, हम लोग बातचीत अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कोई संवाद आज तक। 10 दिन हो गए। मुझे एक चीज़ बताइए कि अभिजीत दिपके से भी कोई बातचीत हुई थी क्या आपकी? वीडियो कॉल पे बात हुई मैंने सुना। हाँ, अभिजीत दिपके सर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं नैतिक समर्थन दे रहा हूँ आपके आंदोलन को, मेरी तबीयत खराब है वरना मैं फिजिकली अपेयर होता, पर वो आ नहीं रहे।
ये बात स्पष्ट है। नैतिक समर्थन हमें सब लोगों का चाहिए। जो भी नैतिक समर्थन हमें दे रहे हैं स्वागत है। सारे अभिभावकों का, सारे छात्रों का, हमारे गार्जियंस हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, सभी का नैतिक समर्थन हम लोगों को चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। आप ये बताइए कि खास पैनल जुड़ा हुआ है और सबसे पहला सवाल टीना जी आपसे ही। कांग्रेस सेवा दल के लोग पहुंचे थे, जंतर मंतर पर खाने के पैकेट्स दिए जा रहे थे, इनकी भी सुन ले लीजिए। ये भी छात्र ही है। देखिए, मुझे लगता है पेपर लीक कोई डाटे का मुद्दा नहीं है, होता है और हमें इस तरह की सोच के छात्र देखिए कि अंदर क्या है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, माफी के साथ, इसको हम दुरुस्त कराते हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू है। शिखा बिल्कुल। श्याम कुमार जी, जहां पर स्टूडेंट्स जब दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे तो सियासी एंगल लेकर के हर कोई पहुंचा, आपके साथी दल पहुंचे, आप लोग पहुंचे, समर्थन किया, सपा से लोग पहुंचे, वहां पर बिरयानी बांटी गई, ब्रेकफास्ट बांटे गए, समोसा कचौड़ी सब बटी। लेकिन ये जब झारखंड में इतना बड़ा मुद्दा है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा, सरकार हमारी सुध नहीं ले रही, लेकिन आप विपक्ष के तौर पर आपको तो होना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप लोग को इसको इस नजरिए से देखने से बचा जाना चाहिए। और जंतर मंतर का सवाल हो या रांची का सवाल हो, एक बात बहुत साफ है कि अगर किसी छात्र के मन में कोई संशय है, संशय को दूर किया जाना चाहिए। किसी भी परीक्षा, खासकर प्रतियोगी परीक्षा को लेके, जो कि बड़े कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद कोई छात्र कोई सफलता प्राप्त करता है, तो ये बिल्कुल बुनियादी बात है, क्योंकि बात सुनी चाहिए। और ये बात स्पष्ट तौर से मैं समझता हूँ कि मीडिया के साथ नहीं श्याम जी, ये तो नैतिक बातें जो आप कह रहे हैं गलत है, ये हर कोई जानता है। अगर ये खबर जी न्यूज इस तरीके से उठाता नहीं तो वो बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स है, वो तो वहां बैठे रह जाते। ये तो काम आपका है, यही काम तो आप जंतर मंतर पर कर रहे थे ना। नहीं, आप इस बात को इस दृष्टिकोण से देखें कि सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिम्मेदारी और संज्ञान लिया है। आपने कभी देखा है कि किसी सरकार ने इतना जल्दी कोई फैसला लिया हो, बातचीत के कदम बढ़ाए हैं, जांच के आदेश दिए हैं? ये बुनियादी बात। श्याम जी, क्या ये ऑप्शन था सरकार के पास कि इस तरह के आरोप लगे उसके बाद जांच भी ना हो? ये तो पहली जिम्मेदारी सरकार की यही है। नीलम जी, सवाल मेरा आपसे यही है, आपकी सत्ता है, आपके मुख्यमंत्री हैं, छात्रों से बात कर लीजिए, आके कुछ कदम की दूरी पर है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे झारखंड में सियासी, अभी बता रही थी एंकर की दिल्ली में सियासी किया गया, राजनीति किया गया, तो आपको नहीं लगता है कि झारखंड में राजनीति किया जा रहा है? ये पहला राज्य है, शिखा जी, ये पहला राज्य है जहाँ पे रातों रात बिना किसी दबाव के माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन लेते हैं और सीआईडी का छापा पड़ता है। नीलम जी, पहली बार है कि आपकी सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है, ये पहली बार है कि आप स्टूडेंट्स के लिए पहुंच नहीं रही हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, आप पहले बात तो पूरा सुन लीजिए। देखिए, सड़क पे क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से राजनीति हो रहा है और भाजपा को एक मुद्दा मिला है। गजब की बात है, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है तो वो राजनीति। नीलम जी, आप भी तो मेरी बात सुनिए, अगर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है तो बड़ा आसान होता है, संसद का घेराव करेंगे, ये इजी है। लेकिन झारखंड में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, किसी और राज्य में हो रहा है, तो 1 घंटे की फ्लाइट लेकर के जो नेता है विपक्षी दल की, वो नहीं पहुंचेंगे, ऐसा क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग छात्रों के साथ नहीं है? अगर हम लोग छात्रों के साथ नहीं नीलम जी, मैं नहीं कह रही, छात्र कह रहे हैं, अभी उन्होंने कहा प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा, जो इस समय रूलिंग पार्टी है वो मुलाकात नहीं करना चाह रही है। अरे मैं तो सुन रही हूँ, आपको मुझे थोड़ी बताना है। नहीं, ये कोई मतलब नहीं होता है ना। आप लोग डिबेट में बुलाते हैं, सिर्फ सवाल पे सवाल, जवाब तो सुनिए। जवाब नहीं सुनना जाएंगे आप, आपकी पार्टी की तरफ से कोई जाएगा, बस इसका जवाब दे दीजिए, बाकी मैं सुन लूंगी और समझ भी लूंगी। भ्रमित करना चाहते हैं। नीलम जी, अब कहाँ हैं? नीलम जी अब कितनी दूर हैं छात्रों से? मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर पूछूं, कितनी दूरी आपकी? रांची में होंगी आप? झारखंड में हूँ। रांची में? झारखंड में हूँ। हम लोगों का पूरा उन लोग छात्रों के साथ अंजीत अगर हमारे साथ जुड़े तो पूछिए, कितने जेएमएम के नेता पहुंचे इन छात्रों से मिलने के लिए? 10 दिन में वो गर्मी, बरसात, पानी झेल रहे हैं, कितने लोग पहुंचे जेएमएम के? आयुष जी, मेरी बातों को जरा सुन ले। अगर हमको थोड़ा 5 मिनट मौका देंगे, 2 मिनट मौका देंगे तो ही बात क्लियर हो पाएगी। 5 मिनट का मौका सारे लोगों के लिए मिला के लिए भी नहीं है हमारे पास। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अब तक आप लोग गए क्यों नहीं? एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। नीलम जी, आप लोग गए क्यों नहीं 10 दिन में? 10 दिन में गए क्यों नहीं मैम? जंतर मंतर में आप लोग क्यों नहीं पहुंचे? बिल्कुल गए थे, पूरी आप रिपोर्टिंग देख ली, जंतर मंतर से रिपोर्टिंग हुई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जाएंगे वहां? मुख्यमंत्री जाएंगे वहां? मुख्यमंत्री किसी को भेजेंगे? मुख्यमंत्री जाएंगे वहां? हेमंत सोरेन जाएंगे वहां? नीलम जी, हेमंत सोरेन जाएंगे या किसी को भेजेंगे? हेमंत सोरेन जाएंगे?
आप जाएंगी, आप रांची में आप जाएंगे वहां? संवेदनशीलता के साथ बताना चाहती हूँ हाँ। कि मुख्यमंत्री जी को जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ खड़े हैं, सिर्फ झारखंड नहीं, कहाँ खड़े हैं वो दिख नहीं पा रहा हमको। लेकिन आरपी सिंह साहब, ये छात्र बीजेपी से भी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, आपका भी कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा उनसे मिलने के लिए अब तक। आरपी सिंह साहब, देखिए, हमारे बाबूलाल मरंडी जी ने ऑलरेडी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्टेटमेंट दिया है कि वह इन छात्रों के सपोर्ट में इस बार जो सेशन होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। परंतु इनसे पूछिए ना कि इस समय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है और उसका इस्तीफा कब होगा, क्योंकि इनको डर है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगे तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा जी। असल में क्या है कि ये बड़ा सिलेक्टिव सा मामला है। जब जंतर मंतर में होता है तो कांग्रेस भी, आरजेडी भी, लेकिन आप यहाँ इस राज्य में तो आप भी विपक्षी पार्टी है सर सिंह साहब। हाँ, बाबूलाल मरंडी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको समर्थन दिया। हम उसको पॉलिटिकल स्टेज नहीं बनाना चाहते, उन्होंने समर्थन किया। उनके लिए पूछ लीजिए क्या खाना क्या पानी मिल रहा है आरपी सिंह साहब, वो चना खा के जी रहे हैं बच्चे बेचारे। जी न्यूज ने लगातार आवाज उठाई तब मदद पहुंची, कुछ लोग खुद आगे आए। जी न्यूज को इस बात की बधाई है कि उन्होंने इस इशू को नेशनल फोकस में लेकर आया, परंतु हमारी पार्टी का वहां पर उनको पूरा समर्थन है। हमारे बाबूलाल मरंडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑलरेडी कह दिया, नैतिक तौर पे सब समर्थन दे रहे, बच्चे वहां परेशान हो रहे हैं। टीना कनवीर जी हमारे साथ है। टीना जी, इतना सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है, इतना डबल स्टैंडर्ड क्यों है? जब दिल्ली की सड़कों पर है तो तमाम पार्टीज आएंगी, बच्चों के साथ आएंगी, सारी चीजें होंगी, मांगे रखी जाएंगी। ये झारखंड में हो रहा है, अब वहां क्यों नहीं पहुंच रहे? और पंजाब के लिए भी बताइएगा प्लीज, पंजाब भी। टीना जी आवाज नहीं आ रही, माफी चाहेंगे, नेटवर्क का इशू है शायद, मुझे लगता है आपके एंड से है, इसी वजह से आवाज नहीं आ पा रही, बाकी लोगों की आवाज साफ आ रही है। श्याम जी, क्या होगा इसका? आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे जैसे दिल्ली में किया, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे थे? नहीं, जिस तरह से आप न्यूज की प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको बचना चाहिए। जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुए, क्या उसकी तुलना आप रांची से करना चाहते हैं, जो कि एक सिस्टमेटिक और पूरी इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है? एक दिन की प्रॉब्लम नहीं। वहां भी छात्र थे, यहाँ भी छात्र हैं। आपकी नजर और नजरिए में फर्क हो सकता है, हमको दोनों जगह छात्र के हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, नहीं, जो जंतर मंतर, जो रांची की जो समस्या है उसको हल कर लिया जाएगा। सरकार ऑलरेडी बातचीत के क्रम में है, सब हमारे छात्र हैं, युवा है, हमारे भविष्य है, उसके लिए सरकार बातचीत करती तो 10 दिन से बेचारे धूप और गर्मी ये क्यों झेल रहे होते। आप सभी बने रहिए हमारे साथ।